हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि लहंगा स्टाइल की जो ड्रेपिंग है उसको आप नए तरीके से अगर पहनना चाहो तो कैसे पहन सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको पेटीकोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लेना है एक फ्लफ़ी स्कर्ट। अगर आपका स्कर्ट फ्लफ़ी नहीं है तो अंदर की तरफ आप केन केन स्कर्ट भी पहन सकते हो। यहाँ पे मैंने ना सेम कलर का ब्लाउज़ और सेम कलर का स्कर्ट रखा है, क्योंकि साड़ी की जो बॉर्डर थी वो बिल्कुल इसी कलर से मिलती जुलती थी। तो अगर आपके पास भी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, कलर सेम की स्कर्ट और कलर सेम ब्लाउज़, तो फिर आप ये ना पैटर्न जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है पल्लू की पार्ट को अरेंज करना, क्योंकि यही ना साड़ी की जो जितनी भी लेंथ होती है उसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ होता है वो यही पार्ट होता है। तो इसीलिए आप चाहो तो अपनी प्लीट को कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो, और जितना पतला प्लीट आप अरेंज करना चाहो आप कर सकते हो इस स्टाइल के लिए, क्योंकि इसमें पतली प्लीट वाली जो आपकी शोल्डर प्लीट होगी ना वो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो आप चाहो तो एक तरीके से ऐसे भी अपनी प्लीट को अरेंज कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको ये तरीका पसंद नहीं आता है तो दूसरे तरीके के लिए आपको क्या करना है कि पूरी लेंथ को ना आप रख लीजिए अपनी लेफ़्ट साइड की हैंड पे, और राइट साइड की हैंड को आपको कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है और पतली पतली प्लीट अरेंज करना है। मैंने यहाँ पे साड़ी का ऊपर वाला बॉर्डर से स्टार्टिंग किया है प्लीट को अरेंज करना। जो हमारा पहला ट्रिक भी था उसमें भी मैंने साड़ी का ऊपर वाला बॉर्डर ही इस्तेमाल किया था। तो आप अपनी प्लीट्स की फर्स्ट और लास्ट की डायरेक्शन किधर रखना है उसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये सब चीज़ें बताती रहती हूँ। तो इस तरीके से हमें पूरे एंड तक अपनी फैब्रिक को ले जाना है और फिर एंड में इसको पकड़कर किसी भी क्लिप की हेल्प से यहाँ पे सिक्योर कर देना है। अब नीचे वाला जो लेंथ है आपने जैसे अपनी प्लीट्स को बनाया है उसी तरीके से आपको अरेंज करते जाना है। अब यहाँ पे तो प्लीट के बीच में कितनी गैपिंग आपने रखी है वो तो आपको अरेंज करते टाइम ही पता चल गया होगा। तो इसीलिए जब आप इसको गैदर भी करोगे ना तो गैदर करते टाइम भी आपको ना आपके दिमाग में वही डिस्टेंस रहेगा, तो आसानी से पूरी प्लीट यहाँ पे अरेंज हो जाएगी। अब थोड़ा सा लॉन्ग लेंथ आपको लेना है, यानी कि सामने की तरफ पल्लू आपको बिल्कुल अपने स्कर्ट लेंथ तक रखना है, और फिर अपनी राइट साइड की शोल्डर पे सीधा पल्लू लेते हुए इसको आपको पिनअप कर देना है। पिनअप करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा लेंथ बचा हुआ है उस लेंथ को पहले तो हमें प्लीट्स में अरेंज करना है। अब यहाँ पे हमें वो काम बिल्कुल नहीं करना है कि एक एक सिंगल सिंगल प्लीट लेकर हम इसको टक करेंगे, बिल्कुल नहीं। पहले तो आपको एक बिल्कुल सेम साइज़ वाले प्लीट्स यहाँ पे गैदर कर लेने हैं, जिसके लिए आप साड़ी जब पहनते हो तो उस वक्त कैसे सेंटर प्लीट बनाते हो उसी टाइप से आपको प्लीट्स अरेंज करनी है। तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे नैरो प्लीट्स रखा है, और जो फैब्रिक है ना हमारी, मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट है आपकी लहंगा स्टाइल के लिए, क्योंकि ये फैब्रिक ना थोड़ी सी फुली फुली सी रहती है तो आपको बहुत ही अच्छा लुक देगा। और लहंगा स्टाइल के लिए जैसे हमें फ्लफ़ी लुक चाहिए वो बिल्कुल हमें इस फैब्रिक से मिल जाता है। अब हमें क्या करना है कि अपने प्लीट्स की डायरेक्शन रखनी है हमें अपने लेफ़्ट हैंड के साइड पे। ऐसे जब हम लहंगा स्टाइल ड्रेप करते हैं ना तो हमारी प्लीट्स की डायरेक्शन अक्सर राइट हैंड की तरफ होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे रखा है, और उसके बाद सेंटर पे फोकस करते हुए हमें इसको टक करना है। तो हमारा जो भी फोकस होगा ना मेन हमारा फ्रंट साइड ही होगा। फ्रंट साइड पे हमें थोड़ा सा इसको ज़्यादा इस टाइप का लुक देना है कि प्लीट्स हमारी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा भर भर के आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा लुक हमें मिल गया है आगे की तरफ। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा उसमें हम अपने जितने भी अननेसेसरी क्लिप्स पल्लू में लगे हुए थे उनको हमें हटाना है, और फिर सामने की तरफ ना हमें कुछ इस तरीके से प्लीट्स सेट करना है और फिर पिन अप कर देना है, ताकि यहाँ पे हमारा फ्रंट फ्लैट पल्लू स्टाइल आ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से आए। अब यहाँ पे जो लेंथ एक्स्ट्रा बच रहा है उस लेंथ को हमें पीछे की साइड से घुमाकर दूसरे साइड कमर के पास लाना है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि सामने की तरफ पल्लू की लेंथ हमने ज़्यादा क्यों रखी थी। यहाँ पे हमें इसको घुमा कर ना पीछे की तरफ से लाना है, और दूसरे साइड यानी दूसरा साइड नहीं, हमारा राइट साइड पे ही ये जो इसका लेंथ होगा वो घूम कर आएगा कमर के पास।
पीछे की तरफ जो हमारा स्कर्ट विजिबल हो रहा है वो एंड में हमारा हाइड हो जाएगा, बट अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्टेप्स पे ध्यान रखिए। अब साइड में ये जो हमारा लेंथ आ रहा है ना, इसको हम छोटी छोटी प्लीट्स बनाकर टक करेंगे, और अगर टक नहीं हो रही है तो एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देंगे। साइड में अब जो हमारा ये वाला प्लीट्स है, इसको हमें ज़्यादा फैलाना नहीं है, एक इकट्ठा करके और दोनों ही साइड की फैब्रिक को लेकर हमें साड़ी पिन यूज़ करना है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से ना बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए पीछे की तरफ। हिप प्लीट्स जो हमारी बनेगी वो बिल्कुल एक लाइन में आनी चाहिए। तो इस स्टाइल की अगर हम किसी भी डायरेक्शन को ले लें, कोई सा भी साइड हम ले लें, तो वो साइड बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आएगा। बट ये चीज़ भी मायने रखती है कि आप इसको किस तरीके से ड्रेप कर रहे हो। जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ रही है आप वहाँ पे पिन का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे हमें पिन का इस्तेमाल करना ही होगा ताकि ये दोनों जो साइड है ना वो आपस में जुड़े रहें और आपस में ना काफ़ी अच्छे से वो होल्ड रहें। अब आपको जो भी वेस्ट चेन या वेस्ट बेल्ट मिलती है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। ये देखिए, साइड साइड में हमारी जो प्लीट्स हैं कमर पे, दोनों ही साइड पे इस तरीके से आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल कर लूँगी। इस लुक के साथ आप चाहो तो अपने सर पे पल्लू भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे पल्लू नहीं रखा है क्योंकि मुझे पल्लू की नीड नहीं लग रही थी इस लुक में, लेकिन जो लोग चाहते हैं पल्लू रखना वो इस स्टाइल के साथ कैरी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, पीछे का जो हिस्सा है ना, जो कि आपका स्कर्ट वाला हिस्सा अगर विजिबल हो रहा है और अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो फिर आप ना ये लुक को कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो। जो हमारा पहला प्लीट है सामने की तरफ, उसको आप इकट्ठा लाकर और पीछे वाले हिस्से को इकट्ठा लाकर आप जॉइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जॉइन नहीं किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़रूरत महसूस नहीं हुआ, बट हमारा जो फाइनल लुक होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो आपको ये लुक कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।